Just listen me, try to understand. Just listen me. अब एक बात सुनिए, मैं सबको अलग अलग कह सकता हूँ. I can understand, but सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया गया है, स्टे लगा दिया गया है. आपकी पिटीशन में कुछ डिमांड थी, कैसे देखते हैं? देखिए, जो पिटीशन में अभी डिमांड थी, अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है. और आने में जो सुनवाई होगी, हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी, उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले. तो जो वक्फ भाई यूजर का जो पॉइंट कोर्ट ने उठाया, उसका संज्ञान लिया, और भी काफी मुद्दे कोर्ट ने हाईलाइट करे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो खास तौर से एक अपॉइंटिंग पर भी इस पर रोक लगा दी है, और दूसरा जो कहा है कि दूसरी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, क्या उसके अंदर भी मुस्लिम समाज को रखने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो उनकी जो टिप्पणी है, एक यकीनन ये किसी धार्मिक उसके लिए नहीं, बल्कि देश को इंसाफ देने की उसमें टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने. और सिर्फ हमारा समाज नहीं, पूरा देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस नजर से देखता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कोई हक तलफी होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा. इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे दरवाजा खटखटाते हैं और अभी फिलहाल कुछ रिलीफ मिला है और उम्मीद करते हैं आगे जब सुनवाई होगी तो पूरा प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से कि उन पॉइंट को भी कवर किया जाए. का रुख थोड़ा सा लचीला नजर आया. एसजी तुषार मेहता ने अपनी तरफ से एश्योरेंस भी दिया, इस तरह उसको आप किस तरह? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर उन्होंने कहा है तो माननीय, हम तो ये सिर्फ जाहिर सी बात है केंद्र सरकार से तो हमारा जो प्रयास था रिलीफ मिला, वो हमें पार्लियामेंट के अंदर, हमने संसद के अंदर प्रयास किया, लेकिन संसद के अंदर हमें वो नहीं मिल पाया है, तभी तो हमने दरवाजा खटखटाया. अब उनका क्या रुख है, क्या नहीं है, ये वो लोग जाने. हम तो अब जो अपने इंसाफ के लिए जो दरवाजा खटखटाने सुप्रीम कोर्ट का आए हैं, इसी उम्मीद से आए हैं कि अब हमें वहां से उम्मीद नहीं है, हमें न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है. Just listen me, try to understand. Just listen me. अब एक बात सुनिए, मैं सबको अलग अलग कह सकता हूँ. I can understand, but सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया गया है, स्टे लगा दिया गया है. आपकी पिटीशन में कुछ डिमांड थी, कैसे देखते हैं? देखिए, जो पिटीशन में अभी डिमांड थी, अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है और आने में जो सुनवाई होगी, हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी, उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले. तो जो वक्फ भाई यूजर का जो पॉइंट कोर्ट ने उठाया, उसका संज्ञान लिया, और भी काफी मुद्दे कोर्ट ने हाईलाइट करे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो खास तौर से एक अपॉइंटिंग पर भी इस पर रोक लगा दी है, और दूसरा जो कहा है कि दूसरी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, क्या उसके अंदर भी मुस्लिम समाज को रखने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो उनकी जो टिप्पणी है, एक यकीनन ये किसी धार्मिक उसके लिए नहीं, बल्कि देश को इंसाफ देने की उसमें टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने. और सिर्फ हमारा समाज नहीं, पूरा देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस नजर से देखता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कोई हक तलफी होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा. इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे दरवाजा खटखटाते हैं और अभी फिलहाल कुछ रिलीफ मिला है और उम्मीद करते हैं आगे जब सुनवाई होगी तो पूरा प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से कि उन पॉइंट को भी कवर किया जाए. का रुख थोड़ा सा लचीला नजर आया. एसजी तुषार मेहता ने अपनी तरफ से एश्योरेंस भी दिया, इस तरह उसको आप किस तरह? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर उन्होंने कहा है तो माननीय, हम तो ये सिर्फ जाहिर सी बात है केंद्र सरकार से तो हमारा जो प्रयास था रिलीफ मिला, वो हमें पार्लियामेंट के अंदर, हमने संसद के अंदर प्रयास किया, लेकिन संसद के अंदर हमें वो नहीं मिल पाया है, तभी तो हमने दरवाजा खटखटाया. अब उनका क्या रुख है, क्या नहीं है, ये वो लोग जाने. हम तो अब जो अपने इंसाफ के लिए जो दरवाजा खटखटाने सुप्रीम कोर्ट का आए हैं, इसी उम्मीद से आए हैं कि अब हमें वहां से उम्मीद नहीं है, हमें न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. धन्यवाद.